दोस्तों, भीमबेटका सीरीज के इस लास्ट एपिसोड में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले एपिसोड में हमने जो आपको गुफाएं दिखाई थी, उनके अलावा यहाँ पर जो स्ट्रेंज स्ट्रक्चर्स मौजूद है वो हम आपको इस तीसरे और आखिरी एपिसोड में दिखाने वाले हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको वो मंदिर दिखाऊंगा जहाँ के एक महाभारत कालीन पत्थर से इस गुफाओं को भीमबेटका ऐसा नाम मिला था। पांडवों का इन गुफाओं से रिश्ता ये था कि अपने अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने कुछ समय यहाँ बिताया था और यहाँ के एक पत्थर पर भीम नियमित रूप से बैठा करते थे। वो पत्थर आज भी यहाँ रखा हुआ है, जिसकी वजह से आसपास के लोग इस जगह को भीम बैठिका कहने लगे। पहले आप यहाँ की कुछ गुफाएं देख लीजिए, यहाँ की कुछ हैरान करने वाली बातें जान लीजिए, फिर हम आपको वैष्णो देवी के उस मंदिर की तरफ ले चलेंगे जहाँ पांडवों की कुछ निशानियां मौजूद है। इन गुफाओं में 2 लाख साल पहले आदि मानवों का रहना, यह 30,000 साल पुरानी पेंटिंग्स आज भी सही सलामत होना, पांडवों का अपने अज्ञातवास में इन्हीं गुफाओं में आश्रय लेना, इन सभी रहस्यों से परे एक ऐसा रहस्य इन गुफाओं से जुड़ा हुआ है जो काफी हैरत में डाल देता है। और वो है इन गुफाओं में मौजूद इंसानों के हाथ की सबसे पुरानी कलाकृति, ये कप के आकार के कप्यूल्स। ये कप्यूल्स लगभग 2 लाख साल पुराने हैं और इस बात पर रिसर्चर्स ने मोहर लगा दी है कि ये नेचुरल तरीके से नहीं बने हैं, बल्कि ये इंसानों ने ही बनाए थे। इन्हें बनाने के लिए इस कठिन चट्टान में सैकड़ों वार करने पड़े होंगे। लेकिन इतनी मेहनत से बनाए इन कप्यूल्स का काम क्या था? ये किस लिए बनाए गए थे? इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। लेकिन यह रिसर्चर्स को एक ऐसा कंकाल मिला था जिससे इन कप्यूल्स का यहाँ की गुफाओं से नाता और भी गहरा हो गया। यह 8 फीट लंबे इंसान का कंकाल मिला था जो 70,000 साल पुराना था, जो पुणे के डिक्कन कॉलेज में रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ रहने वाले लोग कितने ताकतवर रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं, ये पूरा इलाका रहस्यों से भरा हुआ है। अब इस पेड़ को ही देख लीजिए, इसे देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि कैसे सिर्फ आदि मानवों ने और पांडवों ने नहीं, बल्कि मदर नेचर ने भी अपने चमत्कार दिखाने के लिए इसी जगह को चुना था। ये जो बड़ा पेड़ आपको दिखाई दे रहा है, ये कारी का पेड़ है, तो इसके ऊपर जो सफेद पेड़ उगा है वो पापड़ा का पेड़ है। अब इस पेड़ के नाम ना ही मैंने इसके पहले कभी सुने थे और ना ही शायद आपने पहले कभी सुने होंगे, लेकिन यहाँ हमें इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कैसे बिना किसी आर्टिफिशियल वेजिटेशन टेक्निक के 2 पेड़ों की इंटरनल सिस्टम एक दूसरे के साथ जुड़ गई। ऐसा नजारा प्रकृति में काफी कम जगहों पर देखने को मिलता है। अभी हम बात कर रहे थे कि उस समय में मतलब कितना अच्छा लगता होगा यहाँ पर, इतना सन्नाटा है यहाँ पर। हाँ, यहाँ से निकलने का मन ही नहीं हो रहा। यहाँ पर कुछ दिखा? यहाँ पे घोड़सवारों की टीम है, ऐसा उधर लिखा है। हाँ हाँ, ये यहाँ पर देखिए आप। हाँ, ये देखिए पेंटिंग यहाँ पर। ये ऊपर भी है। धुंधली पड़ चुकी है। रॉक शेल्टर्स देखने की बाकी है और अभी इसको लगी है बहुत ज्यादा प्यास। और यहाँ पे पानी नहीं मिलता। नहीं है, मुझे भी लगी है। और यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, तो अगर इनकेस आप यहाँ पर आ रहे होंगे तो पानी की बॉटल्स आप साथ में लाइए और खाली बॉटल वापस ले जाइए। और ये है रॉक शेल्टर नंबर 7। ये देखिए आप, कितनी बेहतरीन आकृति यहाँ पर है, पेंटिंग यहाँ पर है चूने से निकली हुई। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। ये देखिए हाथ में हाथ पकड़े हुए लोग यहाँ पे शायद नाच रहे हैं। आदमी दिख रहा है आपको, ये वाला, ये यहाँ पे उसके दोनों हाथ में कुछ दिख रहा है, वो वाद्य टाइप कुछ लग रहा है। कुछ बजा रहे हो कुछ, तो भी वही संगीत का ही कुछ माहौल लग रहा है। यहाँ पर ऐसे कोई जानकारी तो नहीं है जानवर कौन सा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा लिखा है कि बहुत ही जीवंत चित्रण किया गया है। बहुत क्लियर पेंटिंग है और यहाँ पर सेलिब्रेशन चालू है। मतलब उस समय में जैसा सेलिब्रेशन करते होंगे, यहाँ पर नाचते होंगे, संगीत बजाते होंगे, वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। और इस तरह से अभी हमारी जर्नी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। सारे रॉक शेल्टर्स हमने देख चुके हैं, लेकिन पानी हमें नहीं मिला। गेट के बाहर मिलेगा। हाँ, गेट के बाहर पानी मिलेगा। तब तक हमें चलते रहना है। प्यास बहुत देर से लगी है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत भी हो रही थी। और दोस्तों थोड़ा सा रुक जाइए, वीडियो यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। हमें पता चला कि इस भीमबेटका की गुफाओं के पास ही एक मंदिर है और वो मंदिर है जहाँ पर भीम बैठा करते थे। तो चलिए अभी देखते हैं वो मंदिर। पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान यहाँ पर रहे थे और ऐसा कहा जाता है कि एक पत्थर था जहाँ पर भीम बैठते थे, इसीलिए उस गुफा को भीम बैठिका इस नाम से फिर भीमबेटका ऐसा नाम पड़ा था।
तो इस मंदिर में वही जगह है जहाँ पर भीम बैठा करते थे। यहाँ पर बहुत सारे मंकीज है। और देखिए इन्होंने हमारा चिप्स का पैकेट ले लिया, तो अभी हम एक और पैकेट लेंगे और इनको देंगे। हमें नहीं पता है उनके लिए अच्छा है या नहीं, लेकिन हमने ये सोचा कि उनको वैसे भी खाने के लिए कुछ मिलता नहीं होगा, तो उससे अच्छा है कि उनका पेट भरने के लिए हम उनको ये दे दें। और यहाँ पे सिर्फ यही अवेलेबल है, तो हमने यही लिया। इस मंदिर के अंदर कड़ी निगरानी थी और अंदर कैमरा या मोबाइल से फोटोज और वीडियो शूट करने की सख्त मनाही थी, तो हम इस मंदिर को अंदर से शूट नहीं कर पाए। लेकिन मंदिर काफी प्राचीन है, पूरा मंदिर एक गुफा के अंदर समाया है। बस दुख इस बात का है कि मंदिर के अंदर का दृश्य मैं आपको नहीं दिखा सका। दोस्तों मंदिर में फोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ तो नहीं थी, तो मैं आपको कुछ दिखा नहीं पाया। दोस्तों भी इस तरह से हमें पानी मिल चुका है और यहाँ पर वीडियो होता है समाप्त। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए। आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इमेजेस और शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।